ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप विश्व प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरून। खुशहाली रिपोर्ट, सतत विकास समाधान नेटवर्क। खुशहाली जो रिपोर्ट है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है स्विस फर्म AIQ। आतंकवाद जो है अरसास और शांति संस्थान द्वारा, जिसको IEP कहते हैं, IEP वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है IEP द्वारा, अरसास और शांति संस्थान IEP द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय IEP सूचकांक जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स जो है CEMS कॉरपोरेट पार्टनर द्वारा। हेनले पासवर्ड हेनले। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, इसको ग्लोबल फायर पावर द्वारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट नेटवर्क द्वारा। जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेंगलुरु द्वारा। वैश्विक पेंशन जो है मर्सर CF संस्थान द्वारा। वैश्विक पेंशन जो है मर्सर CAF संस्थान द्वारा। वैश्विक नवाचार जो है बौद्धिक संपदा द्वारा। नवाचार जो आदमी होगा, बौद्धिक रहेगा, वही नवाचार करेगा। ग्लोबल क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज। ग्लोबल लिविबिलिटी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो रहेगा वही लिविबिलिटी उसी की अच्छी रहेगी। जिसका लिविबिलिटी किसकी अच्छी रहेगी? जो इंटेलिजेंस होगा। वैश्विक शांति सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा शांति सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्या? पर्यावरण, नाम है विश्व आर्थिक मंच, करता है पर्यावरण। द वेल्थ रिपोर्ट जो है, द वेल्थ रिपोर्ट, इसको नाइट में आदमी का वेल्थ दिखता है, नाइट फ्रैंक द्वारा। सतत विकास बौद्धिक संपदा जो है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा, USA का है। अंतर्राष्ट्रीय जो है वैश्विक लोकतंत्र जो है सूचकांक है, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस रहेगा वही लोकतंत्र की बात करेगा। और इकोनॉमिक्स लिविबिलिटी इंडेक्स भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक भी इंटेलिजेंस, दोनों IEU द्वारा। भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो है जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा। वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट जो है IMD द्वारा। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा। एशिया पावर इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा, सिडनी से आता है। एशिया पावर इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा। वैश्विक रिश्वत जोखिम जो है ट्रेस द्वारा, रिश्वत को ट्रेस कर देगा ऑर्गेनाइजेशन ये। वैश्विक खाद्य सूचकांक जो है इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, खाद्य का इम्पैक्ट कितना पड़ा, वैश्विक खाद्य इम्पैक्ट हो गया। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है कुशमैन एंड विकफील्ड द्वारा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है कुशमैन एंड विकफील्ड द्वारा। दास्ता जो है चैरिटी आदमी दास्ता में देता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, इसको कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच। और वैश्विक जलवायु जोखिम जर्मन वॉच द्वारा, जलवायु जोखिम जर्मन वॉच।
ग्लोबल गैप जेंडर गैप जो है आर्थिक मंच द्वारा। देखा आर्थिक मंच कौन कौन करता है, एक तो जेंडर की बात, मंच पे खड़े होकर जेंडर की बात आर्थिक मंच करता है। और आर्थिक मंच जो है और क्या करता है, तो और विश्व आर्थिक मंच जो है और क्या करता है, तो और करता है विश्व आर्थिक मंच जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की बात करता है। आर्थिक मंच दो काम करता है, एक तो वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की बात करता है और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक द्वारा, ये दोनों करता है। फिर नाइट फ्रैंक जो है वेल्थ द रिपोर्ट जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन जो होगा वही बौद्धिक काम करेगा। वैश्विक लोकतंत्र की बात जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसकी होगी वही लोकतंत्र की बात करेगा। फिर टैलेंट कहाँ, प्रबंधन जिसमें होगा वही टैलेंट का, मैं हूँ कौन, आई एम डी टैलेंटेड हो गया। एशिया पावर इंडेक्स जो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी से होता है ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक रिश्वत जोखिम जो है ट्रेस करता है रिश्वत को। वैश्विक खाद्य सुरक्षा जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा होता है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम जो सूचकांक है कुसमैन एंड वेकफील्ड, विनिर्माण जोखिम कुसमैन एंड वेकफील्ड। दास्ता जो है चैरिटी होता है। ऊर्जा संक्रमण आर्थिक मंच जर्मन। और पर्यावरण प्रदर्शन कौन का, मंच पे बढ़कर प्रदर्शन की बात करता है वैश्विक आर्थिक मंच। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रबंधन जो आईएमडी और क्या करता है, एक टैलेंट निकालता है और एक प्रतिस्पर्धात्मक की बात करता है, आईएमडी दोनों करता है। शांति इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल लिविबिलिटी कौन, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जिसकी यूनिट रहेगी उसकी लिविबिलिटी अच्छी होगी। आर्थिक स्वतंत्रता जो है अमेरिका द्वारा थिंक टैंक द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट, और जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु जोखिम भी करता है जर्मन वॉच, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन दोनों जर्मन वॉच करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हेनले हो गया। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है आर्थिक और शांति द्वारा आईईपी। एयर क्वालिटी ये स्विस फर्म। खुशहाली जो है जो सतत काम करेगा वही खुशहाल रहेगा, सतत विकास समाधान नेटवर्क। ग्लोबल जो है यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है हुरून करता है यूनिकॉर्न की बात। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस विश्व बैंक करता है। और विश्व स्वतंत्रता प्रेस सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जेंडर गैप। सरकार के आगामी लक्ष्य कौन कौन हैं। कालाजार को कब समाप्त करना है, 23 में। पूर्वोत्तर राजधानियों को नेटवर्क से जोड़ना है 23 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना है 23 तक। ब्रॉड गेज रूट्स में 100% विद्युतीकरण 23। उर्वरक में आत्मनिर्भर 23 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीकरण ऊर्जा इस्तेमाल 24। किसानों का आय दोगुना 24। सबके लिए आवास पहले 22 था अब 24 हो गया। हर घर स्वच्छ और जल आपूर्ति 24। सड़क दुर्घटना में 50% कमी 24। डिजिटल रेडियो 24। 100 नए एयरपोर्ट 25। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर 25। मवेशियों में फुट माउथ रोग खत्म करना 25। 5 ट्रिलियन 25, 5 ट्रिलियन 25। टीबी मुक्त 25। पेट्रोल में इथेनॉल 20% 25 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुना 108 मिलियन टन करना है 25। कितना टन, 108 मिलियन। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना है 30 तक। फिर सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात करना है कब तक, 30 तक। कितना, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात 30 तक। कुल कार्बन में 1 टन अरब की कमी करना है 30। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था 30। रेलवे नेटवर्क को जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य 30। मलेरिया उन्मूलन 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 30। HIV एड्स 30 तक ख़त्म करना। 500 गीगावाट और 280 गीगावाट, जो गीगावाट आ जाएगा जब तो 30 तक हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% कम करना है 47 तक।
100 साल जब हो जाएगा आज़ादी के तो 47 तक करना है। फिर भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य 47 तक। कब तक? 47 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन 50, भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन 70, भारत नेट जीरो लक्ष्य 70, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन 75 और नेट जीरो भी 70। प्रमुख रामसर, चित्रागुड़ी रामसर कहाँ है? तमिलनाडु में। नंदा लेक गोवा में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सिरपुर इंदौर में तालाब। हैदरपुर भूम उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी। पराक्रम दिवस नेताजी 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। कैंसर दिवस 4। समर्पण दिवस दीनदयाल की मातृभाषा दिवस विश्व 21 फरवरी। विश्व वन्य जीव 3 मार्च। विश्व वन्य जीव 3 मार्च। मलेरिया उन्मूलन 25 अप्रैल। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। 8 जून विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 1 जुलाई चिकित्सा व जीएसटी दोनों दिवस। 12 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 को और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को। दोनों 12-12 है, लेकिन ये अगस्त में है, अंतर्राष्ट्रीय अगस्त में। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे अगस्त। 5 अक्टूबर डॉल्फिन विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। पंचामृत योजना जो है गन्ना खेती से है। मातृभूमि जो योजना है इसके तहत सरकार जो है इस 50% लागत का वहन सरकार करेगी। इसके तहत 50% मातृभूमि। और बाल श्रमिक विद्या योजना जो है 8 से 18 वर्ष के लिए अनाथ श्रमिकों के बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी की है। जन धन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श और मिशन इंद्रधनुष ये सब 14 में। बेटी बचाओ, मुद्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना 15, डिजिटल इंडिया कब 15, स्किल इंडिया 15, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 15, वन रैंक वन पेंशन 15 कब 15 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 16, स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों 16, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 16, सेतु भारतम परियोजना 16, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन 16, उड़ान योजना जो उड़ान देश का रहा है 17, वय वंदना 17, दरवाजा बंद अभियान 17, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 17, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 17, दीनदयाल स्पर्श योजना टिकट के लिए 17, भारत जो नेट है 17, राष्ट्रीय पोषण मिशन 17, पोषण जो है 17 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम 18, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा 18, स्वास्थ्य सुरक्षा कब 18, वन धन योजना 18, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 18, पीएम आशा 18, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान 18, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 19, पीएम किसान सम्मान 19, प्रधानमंत्री कर्मयोगी 19, जल जीवन 19, फिट इंडिया मूवमेंट 19, प्रधानमंत्री किसान मानधन मान जब आ जाएगा तो 19 हो जाएगा, मान 19, अटल भूजल 19, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 20, स्वामित्व योजना 20, आत्मनिर्भर 20, वन नेशन वन राशन कार्ड 20, पीएम स्वानिधि 20, गरीब कल्याण 20, नई शिक्षा 20, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 20, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20, आयुष्मान सहकार योजना 20, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 20, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 20, पीएम वाणी योजना 20, पीएम वाणी का 20, प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0 21, ग्राम उजाला, हाँ जल शक्ति अभियान 21 दरेन 21, जय सहकार कार्यक्रम 21, पीएम युवा योजना 21,
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन 21, सहज योजना 21, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 21, जान है तो जहान है 21, निपुण योजना 21, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.21, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 21। एक तो आयुष्मान जो था वो जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान, वो तो 18 में था, लेकिन ये जो आयुष्मान है केवल ये अलग है। फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति जो है 21, प्रधानमंत्री गति शक्ति कब 21, पीएम मित्र योजना 21, अमृत 21, स्माइल योजना सामाजिक न्याय में अधिकार 22, सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 22, अवसर योजना भारतीय विमानपत्तनम द्वारा 22, स्वानिध से समृद्धि 22, श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 22, अग्निपथ 22, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 22, रैंप योजना 22, पीएम श्री योजना 22, टेलीमानस 22, लाइफ योजना 22, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 22, अमृत भारत स्टेशन योजना 22, गरीब कल्याण अन्न योजना 23, आरोग्य मैत्री योजना 23। विभिन्न संयुक्त अभ्यास, खानक्वेस्ट जो है बहुराष्ट्रीय है, एक्वेरियन जो है मालदीव के साथ, समुद्र सुदर्शन शक्ति जो है शक्ति, और अजय वारियर जो है यूनाइटेड किंगडम से था। इनकोस योजना बहुराष्ट्रीय है। कोप इंडिया जो होता है अभ्यास यह अमेरिका के साथ, सिलनेक्स जो है श्रीलंका के साथ, अपेंडेक्स अफ्रीका देशों के साथ 23, फ्रेंजेक्स जो है फ्रांस के साथ, कोंकण यूके के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है सिंगापुर के साथ, ला पेरिस जो है बहुराष्ट्रीय होता है, दस्तलिक जो है उज्बेकिस्तान के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ, तरकस अमेरिका के साथ, साइक्लोन मिस्र के साथ, वीर गार्जियन जापान के साथ, वरुण जो है फ्रांस के साथ, और फ्रिंजेक्स भी फ्रांस के साथ, संगम अभ्यास अमेरिका के साथ, काजिंद कजाकिस्तान, सूर्य किरण नेपाल, हरिमऊ मलेशिया, गरुड़ इंडोनेशिया। अब गरुड़ फ्रांस के साथ भी होता है। ये गरुड़ जब शक्ति आ जाएगा, जब गरुड़ में शक्ति लगा दोगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा, और जब केवल गरुड़ सिंपल रहेगा तो फ्रांस के साथ रहेगा। नसीम अल बहर ओमान के साथ, आस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया भागीदार और उसके बाद IMF त्रिलाट अभ्यास मोजाम्बिक तंजानिया, सिम्बेक्स जो है सिंगापुर के साथ, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, ट्रंप अभ्यास अमेरिका के साथ, इप्सामार ब्राज़ील के साथ, जेमेक्स जापान के साथ, काकाडू ऑस्ट्रेलिया के साथ। प्रमुख देशों की मुद्रा जैसे है भूटान की है न्यूट्रम, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का है डॉलर, अर्जेंटीना का है पेसो, यूक्रेन का है यूक्रेनियन रिबनिया, इंडोनेशियन रुपया। ब्राज़ील में क्या चलता है? ब्राज़ील में रियल मुद्रा चलती है, ब्राज़ील रियल। और नीदरलैंड में गिल्डर या यूरो। मॉरिशस रुपया, क्यूबो पेसो, क्यूबो में क्या चलता है? पेसो, क्यूबो में पेसो मुद्रा। इटली में यूरो, डेनमार्क में क्रोनोर, मिस्र में इजिप्शियन पाउंड, मिस्र में पाउंड, स्वीडन में क्रोना, फ्रांस में फ्रैंक, जर्मनी में यूरो, ईरान में रियाल, इराक में दिनार, इजराइल में शेकेल, लेबनान में लेबनीज पाउंड, कोरियम वान, वियतनाम डांग, अमेरिका डॉलर, ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग, नॉर्वे नॉर्वेजियन डॉलर। बिहू तो असम में होता है, लेकिन बिहू कुहू जो है अरुणाचल में होता है। वित्तस्तवा महोत्सव जो जम्मू कश्मीर में होता है। हेरिटेज फेस्टिवल भी गोवा में होता है। मोनलम चेन्मो महोत्सव लद्दाख में होता है, लेह लद्दाख में। मोनलम चेन्मो। बिहान मेला उड़ीसा में। बाजरा और थावे जो महोत्सव है गोपालगंज में। गंगा पुष्करण वाराणसी। रोंगालू महोत्सव और बोगाहू बिहू असम में। मतुआ मेला बंगाल में। और योसांग जो उत्सव होता है मणिपुर में। पर्पल उत्सव कहाँ होता है? गोवा में। पर्पल उत्सव गोवा में। और अम्बुबाची जो है और बैखो, ये दो त्यौहार, अम्बुबाची और बैखो त्यौहार असम में होता है। रंग महोत्सव महाराष्ट्र। तोरग्या उत्सव कहाँ होता है? तोरग्या और परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल में होता है। तामुलोत्सव सिक्किम में होता है। मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा।
लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच पे लैंगिक की बात करता है। कारोबारी सुगमता जो सूचकांक होता है विश्व बैंक जारी करता है। कारोबारी सुगमता सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक होता है कंसर्न वाइल्ड आयरलैंड की कंपनी है, वेल्टहंगर हिल्फे जर्मनी के, दोनों मिलकर। नवाचार जो सूचकांक है बौद्धिक लोग नवाचार करते हैं। और देखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन और वैश्विक जोखिम दोनों जो है जर्मन वास द्वारा। और पर्यावरण जो प्रदर्शन है सूचकांक है इसको येल यूनिवर्सिटी करता है। पर्यावरण प्रदर्शन तो येल यूनिवर्सिटी करता है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वास द्वारा। खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास द्वारा। जिनकी आय 995 यूएस डॉलर से कम है वो नीची आय वाले हैं। 996 से 3895 तक मध्यम नीची हैं, नीची मध्यम आय। फिर 3896 से 12,055 तक ये उच्च मध्यम आय वाले, और 12,055 से जो हैं अधिक आय वाले हैं। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया। प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन, रेड कॉलर जॉब और कृषि वानिकी मत्स्य पालन पशुपालन ये सब प्राथमिक हैं। द्वितीय में क्या आते हैं तो औद्योगिक क्षेत्रक भी इसे कहा जाता है, वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। ये प्राथमिक रेड कॉलर जॉब के अंदर और द्वितीय जो है वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत कहा जाता है। तृतीय में आते हैं व्यापार, तृतीय में आता है होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण संबंधी से, वित्तीय, अचल संपत्ति, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा सेवाएं, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आर्थिक जो समृद्धि है इसका तात्पर्य है किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। किसकी वास्तविक आय से है? सामान्यतः यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यानी तीनों में जब वृद्धि हो रही है, जीएनपी, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, जब तीनों में वृद्धि हो रही हो तो आर्थिक समृद्धि की बात है, यह उच्च की बात होता है। अर्थात समृद्धि, आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें कि परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन? परिणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। और जबकि आर्थिक विकास जो है यह आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। ये ज़्यादा बड़ा गोला है। इस बड़े गोले में ये छोटा वाला गोला आएगा। यानी है आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता सुधार हो, जैसे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं आदि में वृद्धि हो। अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकाधिक तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। महबूब उल हक ने आर्थिक जो समृद्धि है न केवल परिणात्मक परिवर्तन है, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन, जिनका मापा जा सके वो आर्थिक समृद्धि है। और आर्थिक विकास जो है परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। इसको आर्थिक समृद्धि को तो माप सकते हैं लेकिन विकास को नहीं माप सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, यह इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागमन इसका विश्व बैंक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता मॉरिस डी मैरिस ने किया था। जो क्रय शक्ति क्षमता है पीपीपी 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया था। पीपीपी आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग करता है। पीपीपी 1993 में आईएमएफ ने दिया था, अब इसे विश्व बैंक प्रयोग करता है। सैमुएल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा।
इस धारा का प्रयोग सबसे पहले डैली तथा कॉब ने 1889 में किया था। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारा प्रस्तुत की थी। कौन कौन? टोबिन और नोरधास ने। बाद में सैमुअल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW सैमुअल्सन ने दिया था। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कौन दिया था? सैमुअल्सन ने दिया था। HDI जो है 90 से होता है UNDP द्वारा। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय सूचकांक तीनों को शामिल करता है। उच्चतम मान 101 होता है इसमें। UNDP 1990 से जारी करता है, जिसमें 0 से 55 जो है निम्न आय, 55 से 70 जो है मध्यम, 70 से 80 जो है उच्च, 80 से ऊपर सर्वोच्च। इसका UNDP न्यूयॉर्क मुख्यालय है। मानव विकास जो है UNDP द्वारा जारी होता है। भूखमरी जो सूचकांक है कंसर्न वाइल्ड तथा वेल्ड हंगर हेल्प द्वारा किया जाता है। इस GHI को 4 संकेतकों में बांटा गया है। कौन कौन? अल्पपोषण, दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। 100 आधार होते हैं, 0 सबसे कम, 100 अधिकतम होता है। 9.9 या उससे ऊपर अल्प, 9 से 10 मध्यम, 50 से भूखमरी। भारत गंभीर स्थिति में है भूखमरी के। नौरोजी 1867-68 में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया था। उनके अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 थी और F सिर्रास ने 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 बताया था। नौरोजी ने 20 बताया था 1868 में और सिर्रास ने 1911 में 49 बताया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति कब बनी थी? 49 में राष्ट्रीय आय समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहननोबिस और तथा गाडगिल तथा VRK राव इस समिति के सदस्य थे। अध्यक्ष नोबिस थे, मोहननोबिस। कौन? राष्ट्रीय आय समिति के 1949 में, और ये सब सदस्य थे। पहली रिपोर्ट 51 में आई थी। इन्होंने 225 रुपये बताया था प्रति व्यक्ति आय 1949 में। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। CSO और NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO की स्थापना हुई। रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यथा निर्धारित किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के तहत 2005 में गठित किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC रंगराजन की अनुशंसा पर 2005 में। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। साधन लागत क्या होता है? यह मूलतः निवेश की गई लागत होता है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट जो होता है निवेश की गई लागत होता है, जिसे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? भुगतान कर को। और सब्सिडी प्राप्त की जाती है, उसे साधन लागत शामिल किया जाता है। बाजार लागत मार्केट जो का प्राइस होती है, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है, यही बाजार लागत होता है। अप्रत्यक्ष कर, सेन वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, CST, ये सब अप्रत्यक्ष कर निकाल लिए जाते हैं। मूल्यवर्धन की धारणा, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड जो होता है, दोहरी गणना में न आए यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन जो है उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, लेकिन अब जो है मार्केट प्राइस पे 2015 से मार्केट प्राइस पे होने लगा। मूल कीमत पर GVA को व्यक्त करने की धारणा को CSO ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहाँ 1993 में प्रयोग होता था। NNI किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP है, जिसमें CFC कर्मचारियों के निवल, क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है।
हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ड्रेन का सिन्नौरोजी निधि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद से है। किसी देश की है, न कि व्यक्ति की। जब देश की हो जाए तो जीडीपी की बात आती है। केंद्रीकृत योजना नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया था। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान एंड इकोनॉमी में आया। 10 वर्षों कार्यक्रम था। 38 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी। 44 में बॉम्बे प्लान आया था। 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। इसके सूत्रधार आरदेसी दलाल थे। 44 में नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया। कब? 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग नया विभाग खोला गया। श्री मन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना पीपुल्स फार्म बनाई। 50 में नारायण ने सर्वोदय योजना लाई, जयप्रकाश नारायण ने। 47 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। 47 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। जो प्रथम पंचवर्षीय इस योजना में राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय 11% की कुल वृद्धि हुई थी। प्रथम जो 51-56 थी। उसके बाद जो द्वितीय योजना थी, द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई थी, जिस पर 28% यातायात और संचार पर प्राथमिकता द्वितीय में दी गई थी। महानवमी समाजवादी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य था। इस योजना द्वितीय में ही दुर्गापुर भिलाई राउरकेला स्थापित हुआ था। डीबीए दुर्गा भील राउरकेला। दुर्गा को केला चढ़ाओ भीड़ में, दो बार दुर्गा को केला चढ़ाओ भीड़ में। जो तृतीय पंचवर्षीय 61 से 66 तक। कब तृतीय? 61 से 66। इसमें था आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वस्फूर्त अवस्था में पहुंचना। कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता इसमें दी गई थी। तृतीय में कृषि व उद्योग दोनों को बोकारो देखो 3 शब्द है। बोकारो तीसरी में आ गया। स्टील इंडस्ट्री 3 शब्द है। 1 2 3 तीसरी में आ गया स्टील इंडस्ट्री। और हरित क्रांति का जन्म तृतीय में हुआ था 61 से 66। और फिर योजना अवकाश था 66-69 तक। इसमें इस दौरान 3.8 की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। 3 योजनाएं चली थी इसमें। और फिर भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया था। फिर चतुर्थ योजना जो है 69 से 74 तक आई थी। गाडगिल मॉडल था। अस्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अस्थायित्व के साथ विकास। समाजवादी समाज की स्थापना द्वितीय में भी था, इसमें भी था। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में आया। चतुर्थ में हम 2 हमारे 2, 4 लोग हो गए। चतुर्थ में आया। चतुर्थ योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत होगी। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम जब आ जाए तो चौथे में। प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम। विकास केंद्र उपागम, जब उपागम आ जाए तो चौथा। और विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं में दिया गया। श्वेत क्रांति आया इसी में, चौथी में ही। और फिर 5वीं योजना 74 से 78 तक। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इसका मुख्य था। यह केवल 4 वर्ष की योजना थी। 5वीं नाम है, 5वीं थी 4 वर्ष की योजना। 20 सूत्री कार्यक्रम 75 में आया इसी में। इसी दौरान गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज इसी में आया था। 5वीं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम बदले अनाज। सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। उसके पश्चात उद्योग और खनिज को दी गई। पहले कृषि, फिर उद्योग, फिर खनिज। जनता पार्टी शासन द्वारा 1938 में ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। फिर अनवरत योजना आई थी। कब? 78 से 80 तक। अनवरत 83 तक अनवरत रोलिंग प्लान, देसाई के नेतृत्व वाली जो सरकार आई, 80 में समाप्त कर दी गई। फिर इस योजना के उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। सार्वजनिक बीमा योजना कब? अनवरत में शुरुआत की गई थी। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिल्टन ने अपने एशियन ड्रामा में किया था। जनता पार्टी की सरकार डीडी लकड़वाला को जाता है। इसे भारत में लागू करने का श्रेय डीडी लकड़वाला को जाता है। भारत में अनवरत योजना।
फिर छठवीं योजना आई थी 80 से 85 गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पाँचवीं में भी गरीबी उन्मूलन था, इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता है, और जबकि छठवीं में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम छठवीं में आया। सातवीं जो योजना है 85 से 90 में आया डब्ल्यू मिलर मॉडल, सातवीं योजना मिलर मॉडल पे समग्र रूप से साम्य विकास, सामाजिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, समग्र रूप से यही सब है। भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी में दिया गया था, सातवीं में। भोजन काम और उत्पादन का नारा सातवीं में दिया गया था। और पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी इसी योजना में। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी। नेहरू जवाहर इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी जवाहर रोजगार योजना सातवीं में आई थी। योजना अवकाश फिर था 66 से 69 तक। फिर योजना अवकाश 90 से 92 तक था। कब था? 90 से 92 तक योजना अवकाश था। फिर आठवीं योजना 92-97 मानव संसाधन विकास पर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब पे ध्यान दिया गया। और लक्ष्य पर ढांचा, औद्योगिक ढांचे के, इसी कारण प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में शुरुआत हुई थी, आठवीं में। आठवीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में भारत सरकार महिला कोष कब बना था? 93 में, आठवीं योजना के तहत। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोग निरक्षरता को पूर्ण करने के लिए महिला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई। आठवीं में ही महिला ढोने की प्रथा। नौवीं में जो है 97 से 2002 तक रही नौवीं न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, न से न्याय, न्याय से न्यायपूर्ण। क्षेत्रीय संतुलन को मुद्दों को भी इस योजना में विशेष क्षेत्रीय जो संतुलन असंतुलन उसको भी ध्यान है। नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए काफ़ी काम किया गया। फिर 10वीं योजना थी, इसमें खाद्यान्न, नौवीं में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता, जड़ी बूटियों को और औषधि मूल के पेड़ पौधे सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ाने से रोकना वरन उसमें कमी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता, जड़ी बूटी, ये सब नौवीं में था। 10वीं जो है 2002 से 7 तक, इसमें देश की गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी चल रहा है दुगनी करना, फिर इसके पहले ये आ चुका है। 10वीं योजना में ऐसा टारगेट पहले ही था। 11वीं योजना 7 से 12 तक था। इसमें तीव्रता में समावेशी विकास था। 8.3 की विकास समृद्धि की योजना। अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम 11वीं में आया। 11वीं पंचवर्षीय में 12 में जो है 12 से 17 तक रहा। इसमें मुख्य उद्देश्य अधिक समावेशी धारणीय विकास, पंचवर्षीय धनराशि सामाजिक सेवाओं के मद में निहित की गई। विश्व बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता $1.90 प्रति अमेरिकी, इससे कम है तो गरीब हैं। 1.90। नीलकांत डांडेकर और वी.एम. रथ के फार्मूले के अनुसार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी के निर्धारण किए, जिसमें नेशनल सिंपल NSS के उपयोग और खर्च के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया, जिसमें प्रतिदिन 2225 कैलोरी भोजन प्राप्त करने के लिए कहा गया, ग्रामीण और शहर दोनों के लिए। ये आंकड़े 1960-61 पर आधारित थे। गरीबी पर वाई के अलग समिति 79 में बनी थी। इसने 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी की बात की। शहरी जो है 2100, ग्रामीण 2400 कैलोरी की बात की थी। उनको अलग अलग था, शहरी और ग्रामीण। और वायु अलग 79 में। लकड़वाला समिति 93 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 89 में गठित हुई, 93 में रिपोर्ट दी। प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया। 35 गरीब रेखाएं जो शुरू किया उसमें 28 थी। और ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात की। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा जो है यह कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI फॉर एग्रीकल्चरल के। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता जो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर। ग्रामीण में CPI और ये शहरी CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। 8वीं योजना में
में कैलोरी प्राप्त 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी आधार को स्वीकार किया गया। 73-74 में मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपये, शहरी 56 रुपया। तेंदुलकर समिति 4 में गठित, 9 में रिपोर्ट दी। गरीबी वास्तव में गिर रही है, इन्होंने कहा। 61वें चक्र में स्थापित हुआ और उपभोग बास्केट में परिवर्तन, कॉस्ट ऑफ लिविंग COLL की बात की। ये तेंदुलकर जो समिति है 6 बुनियादी आवश्यकताएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तथा पहुंच के आधार पर होगा। तेंदुलकर जो है ग्रामीण शहरी के दोनों के क्षेत्रों के लिए ही उपभोग बास्केट का उपयोग किया, मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित मासिक प्रतिबद्ध उपभोग के रूप में 446 रुपया और 578, 446 ग्रामीण और 578 शहरी की बात की है। 2004-05 संपूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 37 था। तेंदुलकर जो समिति थी इन जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रतिबद्ध उपभोग व्यय को आधार बनाया। किसको बनाया? उपभोग व्यय को आधार बनाया तेंदुलकर ने। रंगराजन समिति जो थी कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है रंगराजन। ये तो उपभोग व्यय पे आधार, लेकिन रंगराजन कैलोरी पर करते हैं। 2012 में गठित हुई थी, 14 में रिपोर्ट दी। 972 ग्रामीण के लिए, 1407 शहरों के लिए। इन्होंने क्या किया? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी के रूप में परिभाषित किया, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को। फिर अन्नपूर्णा योजना 2000 में आई, गाजियाबाद सिघोड़ा ग्राम से हुआ था इसका अन्नपूर्णा का शुभारंभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 में आया था। मरभूम 77 में, काम बदले अनाज 77 में, अंत्योदय योजना 77 में, ट्राइसेम 79, एकीकृत बाल विकास 80, ड्वाकरा 82, इंदिरा आवास 85, जवाहर 89, नेहरू 89, 10 लाख कुआं 88 89, प्रधानमंत्री रोजगार 93, रोजगार आश्वासन 93, स्वर्ण जयंती 97, स्वर्ण जयंती ग्राम 99, पहले शहरी स्वर्ण जयंती शहरी 97, पहले 97 शहरी आया, फिर 99 में ग्रामीण आया। जवाहर ग्राम समृद्धि 99, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा 2000 में, जनश्री बीमा योजना 2000 में, अंत्योदय 2000 में, PM रोजगार गारंटी 2000, भारत निर्माण 2005-06, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 6 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 6 है, 2 फरवरी 2006, बंदावाली आंध्र प्रदेश से, फिर 9 में परिवर्तित हो गया। जहाँ द्रेंजे बेल्जियम का शासित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 90:10 के अनुपात में महिलाओं की 33% भागीदारी इसमें। अवश्य 7 घंटे होगी, सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। होने मृत्यु या अस्थायी होने अपंगता 25,000 रुपये, घर से 5 किलोमीटर अधिकतम दूरी, 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी उससे ज़्यादा मिलने पर, न मिलने पर। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में 2 लाख रुपये तक होगी, 12 रुपये देना होगा प्रति माह, प्रति प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम है बल्कि। जनधन धारक को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना। अटल पेंशन 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 15 में 2 लाख। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में आया था, 60-40 और 90-10 के अनुपात। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम जो है 1995 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2005 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM जो है 2013 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना 2001 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। एकीकृत बाल विकास स्कीम जो है ICDS जो है 75 में, 6 वर्ष तक बच्चों। अटल भूजल 2019, सागर मित्र 20, कृषि उड़ान 20, टीबी हर एक जीत जीसेगा 20, आत्मनिर्भर भारत अभियान 20। कस्तूरबा गांधी SC ST OBC मुस्लिम के लिए 2004 में 25% गरीब महिला। कुटीर ज्योति योजना 1889 में, कुटीर ज्योति। अंत्योदय योजना 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। अंत्योदय योजना कौन चलाया था? वाजपेयी ने, 2000। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2016, 1600 गिव इट अप अभियान चलाया था इसके तहत। पेट्रोलियम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल जो है 14 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 15 में, सूक्ष्म लघु उद्योग वित्त पोषण। शिशु जो है 50,000 तक, किशोर 5 लाख तक, तरुण 10 लाख तक। आत्मनिर्भर अभियान सुनीता रमन ने
20 में, प्रधानमंत्री कुसुम योजना 19 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1985 में शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर नरसिम्हा राव की सरकार 99 में आई। नई आर्थिक सुधार नीति 91 में बना। राजकोषीय नीति 91 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, अनुदान राशि में कटौती करना। राजकोषीय नीति 1991। जीवी रामकृष्ण 1996 विनिवेश मुद्दे पर गठन किया गया था विनिवेश आयोग, विनिवेश कमीशन 96। जीवी रामकृष्ण 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण नीति बना 1992 में। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेश, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय सेवाएं करती हैं। पूर्ति पक्ष। भारतीय मुद्रा बाजार को 3 भागों में बांटा गया है, एक असंगठित, दूसरा संगठित, तीसरा बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, अन्य वित्तीय सेवाएं। औसबन पर रिजर्व बैंक बना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। कौन थे? एल.के. झा थे आरबीआई के गवर्नर। हिल्टन आयोग का लेखा वर्ष 1 जुलाई 30 तक होता है। 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई थी। सरकार अर्थोपाय ऋण वे एंड मीन्स एडवांस आरबीआई से लेती है। नोट निर्गमन के न्यूनतम कोष प्रणाली 57 में। विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े आरबीआई जारी करता है। भारत का पहला बैंकिंग जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1876 में खोला गया, फिर 1786 में, फिर 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1861-81 में खोला गया। फिर बाद में 1854 में पंजाब नेशनल बना। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल। एसबीआई का विज्ञापन है विद यू ऑल द वे है। 10,000 रुपये पूंजीकरण वाला मुंबई थे। जीवन बीमा में प्रवेश करने वाला वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक है। नाबार्ड ने एसबीआई को स्वायत्त सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का हुआ 15 को 80। 1980 में 6 कप 1980 में 6 और 69 में 14। 19 जुलाई 69 को जिनकी 50 करोड़ से अधिक जमा करने वाले और 80 में 200 करोड़ वाले। 69 में 50 करोड़ वाले बैंक और 80 में 200 करोड़ वाले बैंक। 1934 भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 दूसरी अनुसूची में के सम्मिलित हों तथा साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष योग कम से कम 5 लाख के बराबर हों, वे अनुसूचित बैंक होते हैं। सार्वजनिक बैंक वे बैंक हो जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक हो। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय इसमें हो गया पंजाब में। जो बेसल मानक है 1974 में आया था बेसल मानक, और स्विट्जरलैंड के बेसल में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का कार्यालय स्थित है। भारत द्वारा 1999 बेसल 1 मानक और 2009 बेसल 2 मानक स्वीकार कर लिया गया। बेसल 3 मानक को लागू करना था लेकिन 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। बेसल 3 मानकों के तहत बैंकों को अपना कोर पूंजी अनुपात 8% जबकि पूंजी पर्याप्तता 11 करने का लक्ष्य है, वर्तमान 9 है। इसके तहत बैंक के लिए अपने सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंकिंग लोकपाल 2004 अर्धन्यायिक प्राधिकारी है। 1995 बैंकिंग लोकपाल। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी। 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद, गया मुरादाबाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भिवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान तथा मालदा और सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 50:15:35 का अनुपात होता है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। केलकर की समिति की सिफारिश पर 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दी गई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय की संस्तुति
प्रोफेसर M.A. खुसरो की अध्यक्षता में हुआ था। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में नरसिंहम समिति का गठन किया गया था। इसने बैंकिंग संरचना में 4 स्तरीय अधिक्रम में स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंक दर वह दर है रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। रेपो अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर होता है अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, रिवर्स रेपो कहलाता है। बचत बैंक दर बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी वस्तुओं पर बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज को बचत बैंक दर कहा जाता है। जमा दर बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज को जमा दर कहते हैं। SLR जो है किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वह होता है SLR। प्राइम लेंडिंग में जोखिम शून्य होता है। RBI PLR आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर 2010 से आधार दर पर प्रणाली लागू किया है। इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाती है। यह PLR से कम होता है। कोई भी बैंक इससे नीची दर पर किसी को उधार नहीं देगा बेस रेट से। नाबार्ड जो है शिवरमन कमेटी 12 जुलाई 1982 में किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान क्रेडिट कार्ड यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे जब यह शुरू हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में गुप्ता समिति थी। 1958 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत नेफेड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 63 में, ट्राइफेड 87 में, भूमि विकास बैंक का आरंभ बंधन बैंक 1991, औद्योगिक 64। माइक्रो फाइनेंस को विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण नाबार्ड को नियामक निकाय बनाया गया है। UTI जो है 64 में। इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। 1997 सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय कोलकाता में है। सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुख्यालय लखनऊ में है 90 में। आयात निर्यात बैंक 82 में, राष्ट्रीय आवास बैंक 88 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75 में, भारतीय 69 में, साधारण बीमा 72 में, ग्रामीण 82 में, औद्योगिक 48 में। M0 मुद्रा आरक्षित, इसको M0 को क्या कहते हैं? आरक्षित मुद्रा कहते हैं। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। M0 आरक्षित है, M1 संकीर्ण मुद्रा है, M3 व्यापक मुद्रा है। M0 जो है संचलन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों की जमा राशियाँ, RBI के पास अन्य जमा राशि, सब RBI में रहता है M0। M1 जो है जनता के पास रहता है, बैंकिंग प्रणाली के पास रहता है, RBI के पास अन्य जमा M1। M2 जो है M1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशि हैं, M2 के अंतर्गत आती हैं। M3 जो है M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मियादी जमा राशियाँ, टाइम डिपॉजिट्स भी आता है। M4 जो है M3 प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशियाँ, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। इसमें M4 में बचत प्रमाण पत्र नहीं रहेगा। NCERT में M1 और M2 मुद्रा को संकुचित मुद्रा तथा M3 और M4 को व्यापक मुद्रा बताया गया है। M3 मुद्रा की माप सबसे साधारण रूप है। M3 मुद्रा की माप सबसे साधारण रूप है। इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। मुद्रा जो है 1861 में, फिर 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व RBI को दे दिया गया। 38 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट के स्थान पर जॉर्ज षष्ठम वाले नोट आए। 47 में
जार सिस्टम के नेतृत्व वाले नोट के स्थान पर अशोक स्तंभ आया था। और 87 में सबसे पहले गांधी के चित्र वाले 500 का नोट 87 में आया था गांधी। 1996 में सभी नोट स्तंभ आया था। 19 रिजर्व आरबीआई गवर्नर 2005 में निर्गमित होने वाले नोटों पर नोट निर्गमन की वर्ष छपना शुरू हुआ। 2005 से वर्ष छपना शुरू हुआ। और कपास एवं कपास के लतों का उपयोग किया जाता है। 47 से आना 57 तक 16 आनों में विभाजित था। 57 के बाद मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई। नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। 17 भाषाओं में रहता है बैंकों में। रुपे कार्ड 2011 में काशी गोमती ग्रामीण बैंक के डेबिट कार्ड के रूप में किया गया, लेकिन पर नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। इंडिया सिक्योरिटी ISP नासिक में है, नासिक रोड पर स्थित है। यह जो है डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक टिकट, भिन्न टिकट, अदालती गैर अदालती स्टाम्प शुल्क, चेक, बांड, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल आर्डर, ये सब करता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी कहाँ चाहिए ज़्यादा, पहले अगर सिक्योरिटी आ जाए तो हैदराबाद, और सिक्योरिटी जब बीच में रहे तो नासिक। और करेंसी नोट प्रेस, करेंसी महाराष्ट्र, नासिक रोड। इसमें 10, 50 और 100 और 500 के नोट छपते हैं। बैंक नोट प्रेस देवास, बैंक देवास में 20, 50, 100 ये सब नोट छपते हैं। कारखाना प्रद्योत स्याही का निर्माण भी करता है देवास। सालबनी बंगाल, मैसूर, कर्नाटक। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड के 2 नए अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर, कर्नाटक, सालबनी बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यहाँ RBI के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नोट कागज व नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर छपाई होता है। टकसाल जो है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफ़ी समय पहले से 1830 से मुंबई, 1903 से हैदराबाद, कोलकाता 1950 में, नोएडा टकसाल 89 से। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्के के अलावा विभिन्न प्रकार के मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में सिक्के जारी के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। कॉल मनी यह अत्यंत ही अल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है, जिसमें बिना किसी प्रत्याभूत के फंड का उधार लेना व देना होता है। कॉल मनी की मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंक द्वारा होती है 1 से 14 दिन के लिए। जब उधारी की दिन की होती है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। जब उधारी 1 दिन से अधिक होती है तो उसे कॉल नेटिक कहते हैं। 1 दिन तक होगी तो कॉल मनी, और 1 दिन से अधिक होती तो कॉल नोटिस कहते हैं। सामान्यतः कॉल रेट को रात भर की ओवरनाइट रेट के रूप में जाना जाता है। इसे US के फेडरल रेट कहते हैं। बैंक दर को फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। LIC, GIC, UTI, DFHI एवं बड़े बड़े उच्च म्यूचुअल फंड अपने फंड कॉल मनी मार्केट में डालते हैं। DFHI डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया की स्थापना 88 में। STI सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की स्थापना विशेष रूप से कॉल मार्केट की उग्रता वॉलेटिलिटी को नियंत्रित करने के लिए हुई थी। STCI। भारत में 2 कॉल दर है, बैंक अंतराल अंत बैंक कॉल दर तथा DFHI की उधार दर। कॉल दर बैंक दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। कॉल दर बैंक दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। DFHI द्वारा निर्धारित दर सामान्यतः बैंक दर से ऊपर होती है। कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई प्रमुख कॉल सेंटर हैं। सामान्यतः कॉल दर जो मुंबई में न्यूनतम, कोलकाता में उच्चतम होती है। DFHI कॉल मनी बाजार की संस्थाओं को अधिक फंड उपलब्ध कराता है तथा ऋणों निपानी करता है। ट्रेजरी बिल जो होता है अल्प अवधि की प्रत्याभूति होती हैं, सरकार उधार देती है। RBI 91 दिन 364 दिन की ट्रेजरी बिल निर्गमित करती है। 2500 इसी गुणांक में होता है। भारत में पहला ट्रेजरी बिल जो है 1917 में निर्गत किया गया था। एडहॉक ट्रेजरी बिल जो है यह सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता को रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होता है। इसकी शुरुआत 55 में हुई। तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम जो है नगद, फिर एडहॉक ट्रेजरी बिल, फिर ट्रेजरी बिल, फिर कॉल मनी। सबसे ज़्यादा तरल नगद, फिर एडहॉक ट्रेजरी, फिर ट्रेजरी, फिर कॉल मनी। DFHI जो है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी,
द्वितीय पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। बाद में पूंजी बाजार के स्रोत पूंजी के ग्रहण पत्र अतिरिक्त इसे जैसे मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लॉजिंग कंपनीज, जोखिम पूंजी आदि। यूटीआई भारत यूनियन ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। अभिदत्त पूंजी सब्सक्राइब जो कैपिटल को निर्गमित पूंजी का वह भाग जो शेयर धारक द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर ही की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर ही की जाती है। सेबी जो है 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। निवेश 30 जनवरी 92 अध्यादेश के द्वारा। और मुंबई में मुख्यालय है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में इसके हैं। कोस्पी जो है कोरिया का है। सेट जो है सूचकांक थाईलैंड का है। मिप्टेल जो है इटली का है। मिप्टेल कहाँ के? इप्टी का है। आईपीसी मैक्सिको का है। एफएसटीसी लंदन, FTS100 लंदन का है। वॉइसपा ब्राज़ील का है। S&P जो है कनाडा का है। S&P कनाडा का है। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां जो है सेबी के पास ही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो है यह दलाल स्ट्रीट है। 1875 में स्थापित हुआ। 2000 में बैंक बदल कर स्टॉक एक्सचेंज BSE का नाम 2005 में BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI जो है इसकी स्थापना 92 मुंबई में हुई थी। यह उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी पूंजी 30 लाख या से 25 करोड़ तक हो। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। FDI अधिकतम 26 तथा शेष 23 संस्थागत विदेशी निवेश FII हो सकता है। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में एम्स्टर्डम में खोला गया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, HDFC, ICICI बैंक, MTNL है, विदेश संचार निगम, विप्रो, टाटा मोटर्स, ये सब उसमें हैं। भारत में जो BSE होता है संवेदी सूचकांक होता है। 1978 ईस्वी में इसका आधार वर्ष है। BSE 2200 शेयरों को प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 है। डोलोक्स इसमें भी 200 सूचकांक होता है। इसका आधार वर्ष 89-90 है। NSE जो है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE सूचकांक का नाम बदल के S&P CNX निफ्टी रखा गया है। बजट घाटा कब होता है? बजटीय घाटा में राजस्व प्लस पूंजी माइनस बजटीय प्राप्तियां। विभिन्न घाटा। राजस्व घाटे को जनता से उधारी या विनिवेश के माध्यम से या तो राजस्व कटौती करके वित्त पोषित किया जाता है। प्रभावी जो राजस्व घाटा होता है यह राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों, संवैधानिक और सांविधिक निकायों आदि को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान के बीच का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा सरकार की आय और व्यय का अंतर होता है। 1955 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया। 2000 सीरीज बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। जॉन मथाई स्वतंत्र पहले केंद्रीय बजट 1950 में जॉन मथाई, उसके पहले शेट्टी ने 47 में पेश किया था। 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करते समय दिन की 11 बजे कर दिया। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत कर, निगम कर, उपहार कर, आस्ति कर, स्टेट ड्यूटी, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, STT, ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष हैं। और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष क्या हैं? होटल संपत्ति कर, भू राजस्व, कृषि कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्ति पर कर, रोजगार पर कर, पथ कर सरकार के हैं। अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के हैं। सीमा शुल्क, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन है? बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन कर, प्रवेश कर, शिक्षा, उपहार, सट्टेबाजी, डीजल, पेट्रोल सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। वैट पहले हरियाणा में, बाद में यूपी में, अंत में यूपी में लागू हुई है। प्रतिभूति विनिमय STT की शुरुआत 2004 में घरेलू स्टॉक एक्सचेंज। वाचू समिति जो है प्रत्यक्ष कर से है। LK झा जो है अप्रत्यक्ष कर से है। चलैया जो है कर सुधार से है। रेखा अप्रत्यक्ष कर से है। पार सारथी जो है कर नीति से है।
वाई वी रेड्डी आयकर छूट की सीमा से है। भूरेलाल मोटर वाहनों करों से है। केलकर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से है। रंगराजन पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना से संबंधित सिफारिश। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर कोट्टायम, चाय कोलकाता, तंबाकू गुंटूर, मसाला कोच्चि, मांस दिल्ली, पोल्ट्री मांस ये सब दिल्ली बोर्ड। अंगूर पुणे बोर्ड, जूट कोलकाता, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। इसको पढ़ लेना है। कौन कंपनियों को कब महारत्न दिया गया ये सब है। कब नवरत्न बनी, कहाँ मुख्यालय है इन सब का। नकदी लेन देन सिद्धांत फिशर ने दिया। कॉब डगलस का उत्पादन फलन। प्रमुख पुस्तक और लेखक। वेल्थ ऑफ नेशन, रॉबिन्सन नेचर एंड सिग्नेचर, दास कैपिटल है। किन्स की हाउ टू पे फॉर वार और किन्स की थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गिफिन वस्तुएं निम्नकोट की।